हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 18 ऑफ नवंबर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे बैंकेक्स में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए, हमने दो चीजें यहाँ पे काफी कंफर्म यहाँ पे क्लियरली दिखी थी कि मार्केट में यहाँ पे काफी अच्छा फॉल आया है। तो डेफिनेटली मार्केट नेक्स्ट दिन 100 पॉइंट के अंदर नहीं खेलेगा, ये कहीं ना कहीं मोमेंटम करेगा और हमारे पास दोनों तरफ एक राउंड फिगर के लेवल्स थे, तो डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करते हुए दिखेगा। उसके बेसिस पे हमने प्लानिंग किया था। सेम चीज हमने सेंसेक्स में भी यहाँ पे प्लान की थी कि सेंसेक्स भी दो लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। अपर साइड यहाँ पे 78,000 का लेवल था सेंसेक्स में, डाउन साइड 77,500 का लेवल था। तो डेफिनेटली मार्केट कहीं ना कहीं टच करेगा क्योंकि सेंसेक्स 2000 पॉइंट ऑलरेडी फॉल कर चुका था थर्सडे के दिन, राइट। तो अगर इसको साइडवेज भी जाना है तो ये वोलाटाइल होके जाएगा। जब ये वोलाटाइल होगा डेफिनेटली ऑप्शन प्रीमियम आपको स्पाइक होते दिखेंगे, इसलिए हमने 0 to 0 का भी प्लानिंग किया था मॉर्निंग में ही, राइट। और उसके साथ लाइव मार्केट में भी मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया था टेलीग्राम के ऊपर। अगर आप देखते हो यहाँ पे एक्सपेक्टिंग स्पाइक इन बैंक निफ्टी, जब बैंक निफ्टी का हाई जो है फ्यूचर्स का वो ब्रेक होगा, राइट। एंड जैसे वो ब्रेक हुआ यहाँ पे काफी अच्छा स्पाइक हमें देखने मिला मार्केट में, जिसको हमने लाइव में यहाँ पे ट्रेड भी कर लिया। तो हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया था, साथ ही साथ हमने यहाँ पे सेंसेक्स में भी ट्रेड बनाया था। सेंसेक्स में एक्चुअली काफी मॉर्निंग में ही मैंने भी यहाँ पे प्लानिंग कर ली थी, लेकिन प्रीमियम बेसिकली मैचअप नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था तो एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, तो इसलिए फिर एंट्री मॉडिफाई करते हो। यहाँ पे देखिए सेंसेक्स में हमने एंट्री जो 250 का था उसको 200 पे मॉडिफाई किया एंड फिर काफी अच्छा हमें यहाँ पे ब्रेकआउट भी सेंसेक्स में भी देखने मिल गया, ठीक है। तो ऐसे अगर कुछ लाइव में अगर आपको अपडेट चाहिए तो डेफिनेटली जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे उसका आईडी फ्लैश हो रहा है, आप वहां से भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम कुछ आपके साथ लर्निंग चीजें शेयर करते हैं तो आप उसको देख के सीख सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्लानिंग क्या की जा सकती है। देखिए, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, 3 आवर्स का टाइम फ्रेम पे जाएंगे ताकि हम थोड़ा बड़ा पिक्चर समझ सके, ठीक है। अब अगर आप ट्विटर खोलो, यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, जहां पे आप काफी सारे मे बी ट्रेडर्स कम्युनिटी को फॉलो करते होंगे, वहां पे आपको कुछ चीजें दिखेगी। कोई बोलता है कि मार्केट में क्रैश आ रहा है, तो कोई बोलता है मार्केट अच्छा खासा 10% गिर चुका है, अब दिस इज द पॉइंट टू बाय क्योंकि मार्केट सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है, राइट। दिस इज रफली सपोर्ट जोन। यहाँ से लास्ट टाइम 10% का मोमेंटम किया था, तो यहाँ से भी लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है, ठीक है। अब सुनिए किसकी बात। देखिए, आपको हमेशा आप खुद की बात सुनिए, लेकिन आपको डिसीजन जो बनाना है खुद का वो मार्केट को देखते हुए बनाना है, ना कि किसी के पोस्ट के ऊपर या फिर इवन मेरा एनालिसिस वीडियो देखते हुए, ठीक है। यहाँ से बस आपको आइडिया लेना है कि क्या चीजें हो सकती है, क्या चीजें करनी चाहिए और वो किस तरह से करनी चाहिए, सिंपल एज दैट, ओके। अब अगर आप देखते हो यहाँ पे काफी अच्छा फॉल आया, मार्केट ने बाउंस किया, फिर इस रेंज में फंस गया, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। हमें जब मार्केट लगा ब्रेकआउट करेगा उसी वक्त मार्केट ने काफी अच्छा रेजिस्टेंस देते हुए ये फॉल किया। अब ये फॉल कंटिन्यूस है, अब मार्केट ने आराम से दो मेजर जो लेवल है इनको ब्रेकआउट इनका ब्रेकडाउन कर चुका है। एक तो पहले ये लेवल था विच वाज रफली 51,000 एंड नाउ द मोस्ट क्रूशियल लेवल विच इज 50,000। अब देखिए 50,000 से थोड़ा सा नीचे मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स। आप बोल रहे हो 400 पॉइंट्स थोड़ा सा नीचे नहीं होता, डेफिनेटली होता है जब आप इतना 10% का मूव अगर देखते हो, 10 नहीं एक्चुअली 8% या 9% के आसपास है बैंक निफ्टी में, तो स्टिल इट इज अ बिग मूव, ठीक है। उसके बेसिस पे 300-400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसके बेसिस पे हो सकता है कल मार्केट यहाँ पे जो 49,650 का लेवल है इसको टेस्ट करने आ जाए, प्लस माइनस बफर 100 पॉइंट्स आप देख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखते हो तो ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव पिक्चर दिखा रहा है एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रेशर जो हो रहा है, जो हमारा गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 126 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। अब सब लोग यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट मंडे के दिन क्रैश हो सकता है बिकॉज एक इंपॉर्टेंट लेवल टूट जाएगा। डेफिनेटली अगर 50,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, मार्केट कैन गो इन अ शार्प सेलिंग मोड, लेकिन जब मार्केट डायरेक्टली किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ जाता है तो नॉर्मली इट बाउंसेस फर्स्ट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, एक्चुअली वी शुड प्लान फॉर बाइंग इवन दिस इन सेलिंग मार्केट। तो हमें करना क्या है वो चीज हम थोड़ा कंडीशंस देख लेते हैं। आपको पिक्चर तो समझा 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हम कहाँ पे खड़े, अब हम थोड़ा 15 मिनट चार्ट के ऊपर उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न काफी अच्छा बना है, फॉल हुआ है, एक इस तरह से पैटर्न बना है, ऊपर ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा। और नॉर्मली मैंने आपके साथ बहुत बार बोला है, जब भी दो तरफ के लेवल बनते हैं ना तो यहाँ पे ट्रैपिंग पहले होता है। क्यों ट्रैपिंग होता है? क्योंकि यहाँ पे बायर भी एक्ट करेगा और सेलर भी एक्ट करेगा, तो जो पहले एक्ट करेगा तो उसके बेसिस पे सब लोग जुट जाएंगे, फिर मार्केट दूसरी तरफ मुड़ जाता है।
और उसी सिनेरियो को यहाँ पे हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरह से? ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन है, या फिर आप 50,000 का सपोर्ट पकड़ लो, ये भी एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे इसको देखते कुछ लोगों ने बाइंग करके गए होंगे, तो कुछ लोग सेलिंग करके गए होंगे। अगर मार्केट यहाँ पे 50,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल मान रहा है, तो काफी लोग यहाँ पे बायर के बेसिस पे बैठे होंगे। साथ ही साथ एक काफी हमने 3 आवर्स टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन के आसपास है, तो सब लोग एग्जैक्ट लेवल पे बाई नहीं करते, कुछ लोग पहले करेंगे, कुछ लोग नीचे करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे करेंगे। तो कुछ लोग हम बोलते हैं कि यहाँ पे बाइंग करके बैठे हुए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का भी ट्राई कर चुका था। अब यहाँ पे अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, तो डेफिनेटली ये जो बायर्स यहाँ पे बैठे हैं ना, इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये मार्केट से बाहर चले जाएंगे। तो जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे कहीं पे भी खुलेगा, बेसिकली 50,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलता है, तो यहाँ पे सिर्फ सेलर्स ही आएंगे मार्केट में, कोई बायर आने का ट्राई भी नहीं करेगा। आप रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना, बड़ा आप मत सोचिए कि बड़ा लोग क्या कर रहे हैं, आप बस सोचिए रिटेलर क्या कर रहा है। नॉर्मली गलती हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो बड़ा प्लेयर है वो क्या कर रहा है, अगर हम उसको जान ले तो हम पैसे कमाएंगे। नहीं, आप बस इतना जान लो कि रिटेलर क्या करने वाला है, उसका अपोजिट आपको सोचना है, यू विल स्टार्ट मेकिंग सम मनी। ठीक है, तो यहाँ पे जब 50,000 की मार्केट नीचे गैप डाउन खुलेगा, डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ सेलर्स ही एड ऑन होंगे, उनका स्टॉप लॉस मार्केट हंड करने के लिए ऊपर जा सकता है। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट आ रहा है, तो वहां से भी थोड़ा सपोर्ट बाउंस आउट मार्केट कर सकता है, सॉरी बाउंस अप कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन सेलिंग मार्केट में भी थोड़ा बाइंग का व्यू रख सकते हैं। तो मार्केट गैप डाउन खुलता है, सो वी हैव टू ऑब्जर्व दिस लेवल व्हिच इज 49,650। तो खुलने के बाद लेट्स से अगर मार्केट यहाँ पे खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुला, 50,000 के जस्ट आसपास खुला, मे भी थोड़ा नीचे जाएगा और फिर ये बाउंस करना शुरू कर सकता है। तो 49,650 इज इंपॉर्टेंट लेवल। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली नियर 49,650, उस केस में एक ग्रीन कैंडल का वेट कीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, फिर मार्केट अगर आपको दिखता है ऊपर जाते हुए, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। या फिर अगर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से खेलना है, तो मार्केट किधर भी खुले, वेट फॉर मार्केट टू क्रॉस अबव 50,000। जैसे ही मार्केट 50,000 के ऊपर चला जाएगा, डेफिनेटली देन वी कैन लुक फॉर सम बाइंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी। अब देखिए यहाँ पे फ्लैट और गैप डाउन के भी सिचुएशंस है, लेकिन अगर मार्केट एक्चुअल में यहाँ पे गैप डाउन खुलने वाला है, तो उन सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करके इतना फायदा नहीं होगा, राइट। लेकिन फिर भी आपको बोलता हूँ, अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, उस केस में हम भी यहाँ पे बाइंग के हिसाब से सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उस केस में 50,000 एक्चुअल में एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है, तो मे बी आज के लिए मार्केट है, फिर 2 दिन के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है एंड उसके बाद फॉल करना शुरू कर दे, क्योंकि हमेशा मार्केट इसी तरह गिरेगा, राइट। इस तरह कब गिरता है? जब मार्केट क्रैश होता है। अब मार्केट क्रैशिंग का तो सिनेरियो नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा न्यूज है नहीं जो मार्केट को क्रैश की तरफ लेके जाए। कुछ न्यूज आएगा तो पता चल जाएगा। लेट्स से आज मार्केट क्रैश हो गया, मतलब हमने प्लानिंग नहीं की थी और मंडे के दिन लेट्स से मार्केट क्रैश हो गया, 5% गिर गया, 10% गिर गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ट्यूसडे के दिन मार्केट खुलेगा नहीं या फिर कहीं मोमेंटम करेगा नहीं, मतलब 100 पॉइंट की रेंज में फंस जाएगा। नहीं, अगर 5% 10% मोमेंटम करता है मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन ये डेफिनेटली उसका आधा तो मोमेंटम करेगा। मतलब अगर 10% गिराए तो नेक्स्ट दिन 5% का मूव मिलेगा, उसको हम डेफिनेटली कैप्चर कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। क्योंकि जिस दिन 10% गिरेगा, किसको नहीं पता है कि गिरने वाला है, 2%, 1% भी गिर गया, लोग प्रॉफिट बुक करके भाग जाएंगे। लेकिन अगर मंडे के दिन मार्केट गिर गया, लेट्स से क्रैश हो गया, मतलब इन जनरल कभी भी मार्केट क्रैश हो गया, नेक्स्ट दिन के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मोमेंटम मिलने ही मिलने वाला है। तो सिंपल चीज है, लोग इनके ऊपर फोकस नहीं करते, इसलिए बड़े मोमेंट के चक्कर में छोटे छोटे प्रॉफिट्स को भूल जाते हैं, या फिर एक्चुअल प्लानिंग किस तरह होनी चाहिए उसको करना भूल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया किस तरह करना है। आप थोड़ा यहाँ पे निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा बैंकेक्स। थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है डेफिनेटली, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वापस निफ्टी का भी थोड़ा 3 आवर का टाइम फ्रेम देख लेंगे, तभी यहाँ पे क्या चीज दिख रही है। निफ्टी के लिए क्या था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, राइट। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन का नाटक किया, फिर डब्ल्यू बनाते हुए यहाँ पे बाउंस अप किया, राइट। काफी अच्छा बाउंस किया, यहाँ पे थोड़ा नीचे गया था, राइट, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम के आसपास इतना छोटा सा नीचे जाना कोई बड़ी बात है नहीं। और अगर आप इस लेवल को थोड़ा मैं और इंप्रूव करूं, क्योंकि ये 24,000 का लेवल है, जो कि ग्राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, इसको अगर मैं कैंडल के साथ मैच करूं तो दिस इज द सपोर्ट जोन, क्योंकि यहां से एग्जैक्ट बाउंस किया था, राइट। दिस इज द यू टर्न जोन। तो क्या मार्केट ही तो आया है 50-60 पॉइंट में भी, या फिर उससे भी कम पॉइंट ये थोड़ा ऊपर नीचे करके ये बाउंस किया है, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं मार्केट को इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बाउंस करने में, और फिर वो फॉल कर सकता है। सेम चीज हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करें, क्योंकि बैंक निफ्टी कम गिरा है, निफ्टी इज थोड़ा ज्यादा फॉल हुआ है, लेकिन निफ्टी 10% से आसपास फॉल हुआ है, वेयरएज बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से 8.5 से 9%, मतलब 1-1.5% का फिर भी कम फॉल है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब निफ्टी में किस तरह प्लानिंग करनी है, निफ्टी का प्लानिंग भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन देखिए निफ्टी का जो लेवल है ना, ये 24,000 ये ऑलरेडी ज्यादा क्रॉस हो चुका है, मतलब 24,000 के बहुत सारा नीचे आ चुका है। तो जैसे यहाँ पे बड़ा गैप डाउन खोला तो यहाँ पे बाइंग आएगी, ये प्लानिंग करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब सेंस के हिसाब से बैठ नहीं रहा। कोई लॉजिक नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। हो सकता है निफ्टी कोई साइडवेज होल्ड कर दे और बैंक निफ्टी भगा दे, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी।
एंड इसलिए मिड कैप का जो है हम यहाँ पे एक्सपायरी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन बैंक एक्स में करने वाले, क्योंकि बैंक एक्स में मोमेंटम मिलने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो निफ्टी हो या फिर अपना मिड कैप निफ्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी फॉर टुमारो। हो सकता है मार्केट मोमेंटम कर दे, लेकिन गैप डाउन खुला तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, हो सकता है मार्केट साइडवेज करे या फिर बड़ा मोमेंटम भी दिखा दे। निफ्टी आई माइट नॉट प्रेफर टू ट्रेड, लेकिन अगर फ्लैट खुलता था तो डेफिनेटली, या फिर गैप अप खुलता तो इसको बाइंग के हिसाब से प्लानिंग की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं दिख रहा। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे हमें गैप डाउन खुलते हुए दिख रहा है, तो निफ्टी में कोई बड़ा प्लान है नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू द बैंक एक्स अगेन, यहाँ पे देखिए दिस इज द 3 आवर टाइम फ्रेम। 3 आवर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, सपोर्ट सपोर्ट एंड अगेन मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास आ रहा है। उसके पहले ये वाला सपोर्ट बना था जिसको मार्केट अभी ऑलरेडी 3 बार टेस्ट कर चुका है, लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड द थर्ड टाइम, राइट। अब आगे इसको और थोड़ा हम फोड़ के देखें, मतलब थोड़ा इन डिटेल में चला जाए, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है विच इज 57,000, 57,500 एंड 56,500। अब देखिए बैंक के लिए 500 पॉइंट मोमेंटम करना इज एज इजी एज सेंसेस, क्योंकि ये जो बीएससी के इंडाइसेस है वो थोड़े वियर्ड मोमेंटम्स करते हैं। यहाँ पे इंजेक्शन कैंडल बनती है ना, व्हाट आई मीन बाय इंजेक्शन कैंडल इज 20 रुपए पे प्रीमियम डायरेक्टली 100 रुपए पे जाता है एंड इट कम्स डाउन इमीडिएटली। तो ऐसे वियर्ड मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं, क्योंकि उतना लिक्विडिटी या फिर उतना वॉल्यूम नहीं है जितना निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी सेम चीजें जैसे हमने बैंक निफ्टी में प्लानिंग किया है, एग्जैक्टली सेम आपको बैंक एक्स में भी प्लानिंग करनी है, क्योंकि दिस बोथ आर सॉर्ट ऑफ एन आइडेंटिकल, राइट, क्योंकि ये दोनों फाइनेंस है, दोनों बैंक सेक्टर्स है, दोनों बैंकिंग के इंडाइसेस है, तो सेम मोमेंटम करने चाहिए। अब यहाँ पे स्टोरी लाइन भी सेम ही है, यहाँ पे 57,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 57,000 राउंड फिगर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम 3 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं तो 56,500 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट, जो हमने 3 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा था। अब यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा, वेट फॉर सम प्राइजेक्शन फॉर मार्केट टू मूव अप, उस केस में 57,000 एक टारगेट हो सकता है, लेकिन अगर काफी अच्छा मोमेंटम आ रहा है तो 57,000 के ऊपर मार्केट 57,500 को भी आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। तो आपको अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ तक का आप वेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा मार्केट में भी 1-1.5 घंटा लगाए या फिर 5-10 मिनट लगाए, कंप्लीटली मार्केट का चॉइस है, लेकिन मोमेंटम को देखते हो यहाँ पे आप ट्रेड रख सकते हो। सेकेंडली, अगर मार्केट छोटा सा गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली 57,000 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे भी अगेन सिर्फ सेलर्स ही अटैक करेंगे, और अगर सिर्फ सेलर्स ही अटैक करेंगे तो डेफिनेटली बाइंग करेगा कौन, तो बाइंग करेंगे बड़े लोग, तो हमें उनके साथ जाना है। तो मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आता भी है, थोड़ा सा लालच देता भी है, डरने का नहीं है, आपको वेट करना है। इधर यहाँ से जब आपको वी शेप रिकवरी दिखाई दे या फिर कुछ प्राइसिंग दिखाई दे, आपका सेटअप बने, गुड रिस्क टू रिवॉर्ड बने, तभी ट्रेड प्लान करना है। भले फिर मार्केट कैसा भी मोमेंटम करे, अगर मार्केट 10% ऊपर या नीचे जा रहा है, आपका सेटअप नहीं बन रहा, तो आपको ट्रेड में जंप नहीं होना है, फोमो होने नहीं देना है। सिंपल चीजें है जो ट्रेडर को ट्रेडर बनाती है। ठीक है, आप बोलो कि ये तो सिर्फ पढ़ने वाली चीज है या फिर लिखने वाली चीज है या फिर कोई बोलता है सिर्फ, करता नहीं है। जो एक्चुअल ट्रेडर्स है वो करते हैं, तभी तो उनको रिजल्ट दिखता है। आप ट्राई करके देखो, ये 2-4 दिन ट्राई करके कुछ नहीं दिखता, एटलीस्ट फ्यू मंथ्स ट्राई करना है, तभी उसका जो नोटिसेबल चेंज है वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो आई होप पॉइंट इज क्लियर। बैंक निफ्टी में करना क्या है, तो एग्जैक्टली सेम आपको बैंक एक्स में ट्राई करना है, एग्जैक्टली सेम टू सेम मोमेंटम होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ बैंक एक्स आपको ऑप्शन प्रीमियम काफी अच्छे दिखेंगे। अगेन फ्यू थिंग्स टू ऐड कि जैसे ये जो एक्सपायरीज है, बैंक एक्स ये हो गया या फिर मिड कैप निफ्टी हो गया या फिर इनका, अब दिस आर मूविंग टूवर्ड्स देयर लास्ट एक्सपायरीज, मतलब वीकली एक्सपायरी, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा। जैसे कि आज कल बैंक एक्स का होगा, उसके बाद फिर निफ्टी का होगा, तो दिस विल बी द क्रूशियल एक्सपायरीज। जैसे बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला, वैसे यहाँ पे भी कुछ अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली विल लुक फॉर गुड अपॉर्चुनिटी, एंड कुछ अगर अच्छा दिखता है तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो वहां पे आप ज्वाइन रह सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।